पूरे इज्तिमा में अब भी सियालकोट में उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, अमीर मुआविया के ईमान पर, अमानत पर, दयानत पर, साहबियत पर, जनती होने पर पूरे इज्तिमा में किसी को इतराज़ हो तो मैं अभी उसके साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। किसी डॉक्टर को तकलीफ़ हो, किसी इंजीनियर को तकलीफ़ हो, किसी बड़े मिर्ज़े को तकलीफ़ हो, किसी छोटे को तकलीफ़ हो, किसी जियाले को तकलीफ़ हो, किसी को तकलीफ़ हो, सैयद अमीर मुआविया से दुख हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, उन पर इतराज़ हो, उन पर उनकी शान पर कोई शुबा हो, तो मैं अभी इसी वक्त हर उस शख्स से गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। अमीर मुआविया की शान पर, उनकी अजमत पर, उनके ईमान पर, उनके इस्लाम पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी सियासत पर, उनकी अमानत दयानत पर, सैयदना अली से और सैयदना इमाम हसन से सुलह पर, एक एक चीज़ पर, उसके सारे शुबहात, फ़िया बाग़िया पर, इससे आगे बढ़िए अम्मार बिन यासिर की शहादत पर, जो तुम्हें इतराज़ है ना अमीर मुआविया पर ले आओ। मैं अहले हदीस ही नहीं, अगर एक एक तुम्हारे इतराज का जवाब दे के ना जाऊं। अमीर मुआविया का नौकर खादिम हाजिर है, अमीर मुआविया के दरवाजे पर बैठने वाला इंशाअल्लाह खादिम हाजिर है। अंदर उनकी शान पर किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, जरा नहीं करने देंगे। हम उनकी शान के दरवाजे के रखवाले हैं। आए कोई अमीर मुआविया का दुश्मन हमसे बात करे, अहले हदीस का फर्जंद ही नहीं, तुम्हारे एक एक इतराज का जवाब जब तक न दे लूं और तुम्हारा जबान न बंद कर लूं, उस वक्त तक सियालकोट नहीं छोड़ूंगा। ले आओ कोई अमीर मुआविया का दुश्मन। अल्लाह की कसम, मुझे तो रब की रहमत पे इतना यकीन है, मैं दुआ कर दूं अमीर मुआविया के दुश्मन के लिए, तो मुझे उम्मीद है मेरे सामने अल्लाह उसको जलील रुसवा करके उठाए। बाग़े फदक पर, हदीस किरतास पर, अम्मार बिन यासिर की शहादत पर, फ़िया बाग़िया की तशरीह पर, किसी एक मसले में कोई इबहाम हो, आइए सवाल कीजिए, पूछिए। क्या समझते हो कि किलाबुन्नार के कहने पर हम सहाबा किराम के खिलाफ जनाब जो कुछ कहते रहे हम चुप कर जाएंगे? इस पर जान जाती है जाए, सब कुछ जाता है जाए। अमीर मुआविया की शान पर पहरा देंगे जैसे देने का हक है। पता है ये क्यों पहरा जरूरी है? यहीं से दरवाजा खुलता है, फिर सिद्दीक तक लोग पहुंचते हैं। ये दरवाजा नहीं खोलने देंगे, ये पर्दा नहीं खोलने देंगे। अमीर मुआविया की शान पर इंशाअल्लाह पहरा देंगे। और किसी को शक बहाम है तो आए हमसे गुफ्तगू करे अमीर मुआविया के ईमान पर, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला के ईमान पर, सईदा हिंदा के ईमान पर, ख़ानदान बनु उमैया के इन असहाब रसूल जो इनका असहाब रसूल होना साबित है किताब और सुन्नत से, उन पे शान और मुकाम और दिफा के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। हमारा अकीदा एक है, हर सहाबी नबी जन्नती है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जिदा अकीदा है जरा प्यार न, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जरा हाथ ऊंचे उठा के, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जो न माने वो जहन्नमी, जहन्नमी। जरा मिलके पौट ठंडा हो जाए। हर सहाबी नबी, जो न माने वो, ऊंची बोलिए, जो न माने वो। की है जी, क्या टाइम है? सवाल किए। अपने बेटे को खिलाफत क्यों दी? ठीक किया है। कहते हैं अमीर मुआविया ने अपने बेटे को खिलाफत क्यों दी? ठीक किया है, जो करना कर लो। ये कोई उसूल है कि बेटे को खिलाफत नहीं दे सकते? ये अलग बात है उसकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसूल है। किताब कुरान की आयत पेश करो, हदीस पेश करो, इसमें लिखा हो कि बेटे को नहीं दी जा सकती। नबी का बेटा नबी हो सकता है या नहीं हो सकता? ऊंची बोलिए। दाऊद का बेटा नबी है या नहीं? इब्राहीम के 2 बेटे नबी हैं या नहीं? इसहाक का बेटा यकूब नबी है या नहीं? यकूब का बेटा यूसुफ नबी है या नहीं? सैयदना अली का बेटा हसन खलीफा है या नहीं? सैयदना हसन का भाई हुसैन तुम्हारा तीसरा इमाम है या नहीं? हुसैन इब्ने अली के बाद उनका बेटा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है या नहीं? तुम बाप के बाद बेटे को इमामत देते जाओ और बनाते जाओ, तस्लीम करते जाओ और कहते जाओ, तो कोई एतराज नहीं है।
और जब अमीर मुआविया बनाने लगे इतराज करते हो, मसला अलग है। लेकिन ये याद रखो कि बाप के बाद बेटा बनना बनाने पर कुरान की आयत पेश करो या हदीस रसूल पेश करो या कोई किसी मासूम जो तुम्हारे नज़दीक इमाम है उनका कौल पेश करो। जब कौल नहीं है, अली की सुन्नत है बेटे को बनाना, और क्या चाहिए? अली की सुन्नत, अली पाक की सुन्नत है। अली दी सुन्नत अमीर मुआविया अमल ना करे तो और की दी सुन्नत अमल करे? सुन्नत पर अमल किया है।